इंडिया घूमने का सपना तो मुझे बचपन से ही था और एक साल से मैं साउथ इंडिया राइड प्लान करने की कोशिश कर रहा था। पर मेरी फूटी किस्मत कह लो या टाइमिंग, वो प्लान कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया। और उसी दौरान एक दिन मेरे एचआर का कॉल आता है। Hi Radhe, you have been transferred to Chennai for the next 4 months. Accommodation and travel will be arranged by us. So how would you like to travel? By airplane or by train? और मैंने हंस के मन में सोचा, बाय एरोप्लेन और ट्रेन। अपने दिमाग में मैं तो कब का बाइक लेके चेन्नई निकल चुका था। तो चलिए ले चलते हैं आपको चेन्नई के खूबसूरत सफ़र पर। This will be the most special vlog on my channel because we are going to Chennai. So the time is 3:41 right now. The plan was to start at 3 a.m. बट चलता है इतना बिकॉज फ्रेश होने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। दो मैंने सैडल बैग्स परसों से बांध के रखे हैं मेरे बाइक पे। आज बस मुझे टॉप बैग जो है वो ही बस माउंट करना था। आई हैव टू ऑप्शंस टू गो टू बैंगलोर फर्स्ट। माई फर्स्ट हॉल्ट मे बी विल बी इन बैंगलोर. The first route that I had was the simple one, which is via Satara, Kolhapur. But I heard a lot of construction is going on over there. So after a lot of research, lot of YouTube videos, lot of recommendations from the rider, everyone told me to choose the second option, which is via Solapur. So I am going through Solapur to Vijayapur, Vijayapur to Chitradurga, and then I'll go to Bangalore. So when I was checking the time to reach to Bangalore, it was showing 9:30 p.m. in the night. So it is taking around 18 hours to reach to Bangalore. This is excluding breaks. So अगर अपन breaks लेते हैं तो I guess आराम से 20 या 24 घंटा तो लग जाएगा अपने को पहुंचने के लिए। आई थिंक आई एम रियली फ्रेश एंड सुपर एक्साइटेड। मैंने जो है लाइव लोकेशंस जितने भी मेरे खास लोग हैं उन लोगों को डाल के रखा है ताकि इन केस ऑफ एनीथिंग गोज रॉन्ग दे विल बी अवेयर। थोड़ा डर लग रहा है बिकॉज आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। आई हैव डन हम्पी राइड लास्ट ईयर ओनली, बट थिंग्स वर डिफरेंट एट दैट टाइम. नाउ थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट. ऐसे होता है कि एवरी ईयर दैट यू ग्रो यू हैव responsibility to add on to your life. So that time it was different, this time it is different. थोड़ा nervousness हो रहा है because I am doing 1,000+ kilometer ride for the first time. So our entire journey will be around 1,300 kilometers from Pune to Chennai. सबसे ज्यादा खतरा है ट्रैवल बसेस का. ये जो स्लीपर बसेस रहते हैं रात में they just travel like hell. So उतना ही भीड़ रहेगा बस रोड पे, उससे ज्यादा भीड़ नहीं रहेगा. Once I cross सोलापुर then अच्छा खासा बाईपास है बड़ा वाला. सोलापुर के बाद कोई टेंशन नहीं है. एंड आई थिंक सोलापुर मैं पहुंच जाऊंगा आराम से 7-8 बजे तक. उसके बाद विजयपुर जो दिखा रहा है मुझे वो दिखा रहा है 10:30-11 तक. सो आई थिंक जब तक सूरज देवता बाहर आएंगे तब तक मैं प्रॉपर सिटी क्रॉस किया होगा. एंड उसके बाद तो इतना ट्रैफिक रहता नहीं है साउथ वाले रोड पे. जितना मैंने ऑब्जर्व किया है हम्पी राइड में, विजयपुर के आगे तो पूरा खाली था और अच्छी खासी ठंडी बजना चालू हो गया है. मैंने नई राइडिंग पैंट ली है, उसका जो मैश है उसमें से अच्छी खासी ठंडी हवा अंदर आ रही है. मैंने जानबूझ के थर्मल नहीं पहना है अंदर बिकॉज 10-11 के बाद अच्छी खासी धूप आने वाली है. तो आई डोंट वांट टू चेंज अगेन एंड दिस एंड दैट. इतना ठंड आई कैन बियर आराम से. इट विल बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस. आई एम इन आई गेस हडपसर राइट नाउ. द टाइम इज 4:13. सो मैं आराम से 25 मिनट में पहुंच गया हडपसर. पर ये रात में निकलने का मजा ही कुछ और है यार सिटी से. लाइक इतना शांत सब सिटी रहता है. अभी आई विल बी नॉट देयर इन दिस सिटी फॉर नेक्स्ट 4 to 5 months. तो बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया हिट करेगा मुझे. अभी अपने 50+ किलोमीटर्स हो गए इजीली विद नो रश. आई हैव मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 80. में 80 के आगे नहीं जा रहा हूँ बिकॉज विजिबिलिटी थोड़ा कम है रोड पे. मैं अभी बहुत फ्रेश हूँ. कल रात मुझे बहुत परेशानी हुई सोने में बिकॉज आई वॉज स्लीपिंग फॉर द होल डे. दैट इज द रीजन मुझे रात में नींद नहीं आ रही. मुझे लिटरली 3 घंटा लगा है बस नींद आने में. आई ट्राइड टू स्लीप सिंस 8 p.m. और मैं जाके सोया हूँ 11 बजे. तो 11 बजे सो के आई वोक अप एट 2:45 एंड फ्रेश होके मैं निकल गया हूँ. तो वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट 100 kilometers. 9 more to go. एनर्जी लेवल इज हाई. अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है बट आई एम प्लानिंग टू स्टॉप एट 150 or 200 बिकॉज द फर्स्ट पैच दैट वी राइड आई वांट टू स्ट्रेच इट एज मच आई कैन. उसके बाद तो बहुत फ्रीक्वेंट ब्रेक होंगे. तो डायरेक्टली मिलते हैं 150 किलोमीटर्स पे या 200 किलोमीटर्स पे. रात में ज्यादा दिखाने के लिए कुछ है नहीं इसलिए मैं ज्यादा ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ.
एक बार उजाला हो जाए तो फिर अच्छे से व्लॉग होगा. So finally we have some light. The time is 6:18 a.m. right now and we have completed 170 kilometers. Energy level is still high. यहाँ तक कुछ नहीं लगा है मुझे. मैंने recently गाने प्ले किए हैं, डिवाइन भाई के गाने चल रहे हैं. Energy is full high, all set to go. I think I'll take break directly after 200 kilometers. अभी गाने चालू हो गए तो ज्यादा बोर नहीं हो रहा है मुझे, तो 200 किलोमीटर में मस्त कॉफी ब्रेक लेते हैं और वापस निकल पड़ते हैं. दिस इज भीमा रिवर एंड वी हैव अ ब्यूटीफुल डैम ओवर हियर. अगर यहाँ पे अभी सनराइज हो रहा होता तो ये परफेक्ट स्पॉट था रुकने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वी स्टिल हैव टाइम. सो अपन चलते हैं, रुकना नहीं है भाई, रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है जब तक थक नहीं जाते हैं. मैं बता दूंगा आपको कि किस पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि अभी मैं थक गया हूँ. जब तक एनर्जी हाई है फुल ड्रैग करेंगे अपन, फुल खींचेंगे गाड़ी. यहाँ पे लिखा था टोल रोड स्टार्ट, तो आई डोंट नो कि ये टोल वाला रोड है क्या है. रोड तो खराब ही है, मतलब नॉट दैट खराब. द रोड इज एक्चुअली गुड. लाइक देयर आर क्वाइट अ फ्यू पॉट होल्स इन बिटवीन, बट ऑल ऑफ द रोड इज वेरी गुड. So finally we have completed 200 kilometers, 700 more to go. Energy is full on. It's a sunrise time. I can see the sun is rising up, but there are lot of clouds, so I think we will be not able to see the sunrise. अगर sunrise हो रहा है तो definitely अपनी गाड़ी रुकेगी, because sunrise and sunset are the two main timings where I would like to take a halt. I would enjoy the sunset and sunrise for 5 minutes and then I'll proceed, because बस भगाने का फायदा नहीं है, मजा आना चाहिए राइड में. I was like यहाँ पे bonfire चल रही है, थोड़ा सीख लेते हैं. लिटरली मैं कहाँ पर हूँ पिछले 1 घंटे से, इतनी ज्यादा ठंड है, बट मैं वही अपने आप को हौसला दे रहा हूँ कि भाई एक बार सनलाइट आ जाए तो गर्मी होने वाली है तो थोड़ा सहन कर ले. सोलापुर में रुकेंगे कि नहीं पता नहीं. अच्छा खासा अगर चाय का स्पॉट मिल रहा है तो रुक जाएंगे, नहीं तो सोलापुर के बाद ही रुकेंगे. प्रॉब्लम ये है कि एक बार हमने महाराष्ट्र एग्जिट कर दिया तो बहुत दिक्कत है होटल्स की. मतलब ये चाय की जो टपरी अपने महाराष्ट्र में रहती है वो बाहर नहीं रहती है. दिक्कत की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं अपना फूड खुद कैरी कर रहा हूँ इस बार. लास्ट टाइम जब मैं हम्पी गया था फूड का बहुत दिक्कत हुआ था बिकॉज होटल्स नहीं है ये वाले रोड पे. तो इस टाइम आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड. मैं आपको मेरा पूरा खाने का खजाना दिखाता हूँ उतरने के बाद. मैन व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू दिस इज. द सन इज ट्राइंग टू गेट अप फ्रॉम दिस क्लाउड्स. पॉसिबल होगा नहीं बिकॉज बहुत ज्यादा क्लाउड्स है. ऑलमोस्ट आधा घंटा और लगेगा सन को ऊपर आने के लिए. इट इज लुकिंग सुपर ऑसम. द सन इज फाइनली अप फुल्ली एंड वी हैव कंप्लीटेड 250 किलोमीटर्स. आई एम फाइंडिंग अ गुड स्पॉट फॉर कॉफी और चाय सिंस लास्ट 40 किलोमीटर्स, बट मुझे कोई भी स्पॉट नहीं मिल रहा है. आई एम वेरी चूजी रिगार्डिंग द स्पॉट्स ऑन हाईवेज व्हाइल ट्रैवलिंग. जब तक हमें अच्छा स्पॉट नहीं मिलता है तब तक हम चलते रहेंगे. सो विजयपुर के लिए यहाँ से नीचे उतरने को बोल रहा है मुझे. सो वी डोंट हैव टू गो टू सोलापुर. यहाँ से ही वी हैव अ लेफ्ट टर्न विच गोज डायरेक्टली टू विजापुर. आई थिंक अभी कर्नाटका के रास्ते चालू हो जाएंगे थोड़ी देर में. तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड 260 किलोमीटर्स. आई हैव स्टॉप्ड हियर फॉर सम क्विक ब्रेक. थोड़ा एप्पल वेप्पल खाएंगे, पानी वानी पियेंगे और फिर निकल जाएंगे 10 मिनट में. सो यू कैन सी दिस इज़ माई स्नैक बॉक्स. यहाँ पे मैंने कैरी किए हैं 2 वाटर बॉटल्स, सम एप्पल्स, खाकरा, बहुत ज़्यादा मैंने स्निकर्स लिए हैं. 10-12 स्निकर्स रहेंगे मेरे पास. एनर्जी ड्रिंक है और कॉफ़ी के सैचेट लिए हैं इन केस ऑफ मुझे ज़्यादा ही नींद आ रही है तो मैं डायरेक्टली कॉफ़ी पाउडर खा के पानी पी सकता हूँ. सो दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट फॉर टुडे. अभी आई डोंट थिंक हॉस्पेट तक कोई अच्छा रेस्टोरेंट है, तो 12 बजे के बाद ही अपन खाना खाएंगे. तब तक वी हैव एप्पल्स एंड एवरीथिंग. खाना खा के मस्त चलेंगे. अभी धूप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगा. पानी की बॉटल्स है मेरे पास 2. ज़्यादा दुकान भी नहीं है रोड पे. ये रोड बहुत मतलब सुमसाम बोल सकते हो आप, बट द क्वालिटी ऑफ द रोड इज़ वेरी गुड. सो वी हैड अ गुड 10 मिनट्स ऑफ ब्रेक एंड द सन इज़ ऑलरेडी अप, इसलिए मैं सनस्क्रीन लगा लेता हूँ. सुबह मैंने 3 बजे नहीं लगाया था कुछ, क्योंकि ज़रूरत थी नहीं. अभी बहुत ज़्यादा धूप आने वाली है, कंटिन्यू धूप रहने वाली है. सो आई अप्लाई अ लॉट ऑफ सनस्क्रीन. बस अभी हमने सनस्क्रीन लगाई है. अभी आई थिंक वी विल स्टॉप डायरेक्टली आफ्टर 100 किलोमीटर्स बिकॉज एप्पल खा के पेट भर गया मेरा. उसके बाद आई डोंट थिंक आई नीड मच ब्रेकफास्ट. सो आई एम स्टॉपिंग हियर फॉर फ्यूल रिफिल. कितने किलोमीटर्स हो गए अपने? 296. आई कैन डेफिनेटली टेल यू दैट माइलेज बहुत ज़्यादा गिर गया है आफ्टर पुटिंग द रॉयल इनफील्ड इंजन ऑयल. फुल करा. सो 9.23 was the fuel that he filled. अब मैं तुरंत कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको कितना माइलेज आ रहा है. सो 296 डिवाइड बाय 9.23, 32 का. एंड
प्रीवियस ब्लॉग में जो देखा था आपने 42 का माइलेज आ रहा था, दैट टू इन सिटी। सो डायरेक्टली 10 से माइलेज मेरा गिर गया है आफ्टर फिलिंग द रॉयल इनफील्ड इंजन ऑयल। सो दैट इज़ द रीज़न मैं यूजुअली नहीं फिल कराता हूँ रॉयल इनफील्ड का इंजन ऑयल। एटलीस्ट फॉर 5000 किलोमीटर्स आई हैव टू बेयर विद दिस ऑयल, बिकॉज मैंने पूरा कॉस्ट दिया है सर्विस सेंटर को। मैंने उनको बोला था कि मत डालो इंजन ऑयल। आई स्पेसिफिकली मेंशन दैट इन द बिगिनिंग ओनली, बट यू नो राइट सर्विस सेंटर वाले कैसे रहते हैं। ऑल्सो वी हैव कम्प्लीटेड 300 किलोमीटर्स। ये जो लास्ट का 100 किलोमीटर है 200 to 300, ये बहुत टाइम लगा मुझे कवर करने के लिए। टाइम काफ़ी स्लो जा रहा है अभी। पहला जो 200 किलोमीटर है वो बहुत आसानी से स्ट्रेच हुआ है, बट अभी का 100 किलोमीटर्स मुझे बहुत परेशान किया है इसने। अभी ये ऐसा ही बढ़ते बढ़ते जाएगा। सो आई हैव स्टॉप्ड फॉर अ क्विक ब्रेक। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रहा है, कंटिन्यू पानी लग रहा है मुझे, बट कांट हेल्प इट आउट। लाइक या तो बारिश मिलती है या तो धूप मिलता है। धूप इज़ एनी वे बेटर, बारिश से मेरा स्पीड ड्रॉप हो जाता है। सो आई थिंक ऑल गुड फॉर नाउ। द टाइम इज़ 9:30 AM। ऑलमोस्ट मैंने एक बॉटल ख़त्म कर दिया है। अभी आई डोंट थिंक नेक्स्ट 100 किलोमीटर्स के लिए रुकने की ज़रूरत है। अभी मस्त गाना सुनते हुए जाते हैं। अभी थोड़ा लगने लग गया है भाई, अभी थोड़ी बॉडी एक होने लग गई है। 380 किलोमीटर्स हो गया है, मोर आई गेस 500 टू गो। चलेंगे धीरे धीरे, और क्या। मैंने अभी ग्लव्स निकाल दिए हैं बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे ग्लव्स। ये जो ग्लव्स है वो वाटरप्रूफ ग्लव्स है, इसलिए थोड़े टाइट रहते हैं वो अंदर से। मेरे पास दूसरे जो ग्लव्स थे वो गोट लेदर वाले थे, तो उसको पानी नहीं चलता है। सो आई हैव हर्ड दैट इन चेन्नई दिसंबर तक बारिश रहती है। सो दैट इज़ द रीज़न आई थॉट कि लेट्स कैरी दिस ग्लव्स ओनली। वही है कि अभी 400 किलोमीटर चलाने के बाद थोड़ा लग रहा है कि टाइट हो रहा है। मैं जब हम्पी आया था लास्ट टू लास्ट ईयर, तब ये रेस्टोरेंट में मैं रुका था। अभी ये बंद है। यहाँ पे मैंने खाया था कुछ तो दाल खिचड़ी टाइप या फिर अंडा राइस समथिंग, कुछ तो ऐसे खाया था। यू कैन सी दिस वाज द ओनली रेस्टोरेंट इन लास्ट यू कैन से 200 किलोमीटर्स जो कि ऐसे अच्छा दिखने में है। नहीं तो बाकी के ऐसे रेस्टोरेंट है कि जहाँ पे आप पानी भी ना पियो। तो लास्ट ईयर मुझे वो मिला था रेस्टोरेंट, होटल सागर करके। इट वॉज अ डिसेंट रेस्टोरेंट, वॉशरूम भी अच्छा था। बट आज वी आर अबाउट टू हिट 500 किलोमीटर्स टुडे। मैं बस एक एप्पल और 1 लीटर पानी पे हूँ, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया है बिकॉज मुझे अच्छा कुछ मिल ही नहीं रहा है। या तो ट्रैवलिंग में एक तो आई प्रेफर टू स्टॉप एट मैकडी, बट मैकडी यहाँ पे दूर दूर तक नहीं है। डायरेक्टली आई गेस बैंगलोर जाके ही लगेगा, बट एटलीस्ट अ गुड डिसेंट रेस्टोरेंट विद अ गुड वॉशरूम is what we expect. I have found this one restaurant, I think, which is decent enough. अभी नाम तो नहीं बता सकता हूँ मैं आपको ये क्या लिखा है। I don't know if it is opened or not. This looks like a good restaurant, right? I'm doubtful if it is open. गाड़ी भी अच्छी खासी गर्म हो गई है। I just hope कि वॉशरूम अच्छा रहे। So for breakfast we have ordered idli, vada and one dosa. अभी अपना डोसा भी आ गया है। थोड़ा हेवी ब्रेकफास्ट होने वाला है ये, बट आई थिंक लंच एंड ब्रेकफास्ट एक साथ ही करते हैं। तो टाइम इज 11:30 AM राइट नाउ। अभी सीधा रुकेंगे अपन 3-4 बजे। It was a indeed good restaurant with a decent washroom. Not that good, but a decent one. आई थिंक मैंने जो सेकंड डोसा ऑर्डर किया ना वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, बट ठीक है। लंच और ब्रेकफास्ट मैंने एक साथ ही कर लिया। आई डोंट थिंक अभी रुकने का कोई सीन है अपना, बिकॉज पेट पूजा तो हो गई है। द टाइम इज 11:49 AM right now, almost 12, and we have completed 478 kilometers. Bangalore is showing around more 8 hours to me.
Actually, Bangalore is close, but the place where I am going, it is little ahead of Bangalore. So I have to cross the entire Bangalore to reach over there. So the reaching time is showing me around 8 p.m. Of course, without breaks. So I think till 10 p.m. I'll be there, including breaks. I don't want to rush. I'll enjoy the journey. अभी तक कुछ भी ऐसे लगा नहीं है कि टायर्डनेस हो गई है. मैंने अभी तक सीट भी नहीं लगाया, एयर सीट भी नहीं लगाया. यू कैन इमेजिन, एयर सीट मेरे बैग में है, बट अभी तक मुझे वो टायर्डनेस फील ही नहीं हुआ है बम को. सो आई एम लाइक ठीक है, जब तक चलता है तब तक चलता है. बिकॉज वॉट आई हैव रियलाइज्ड इज, अगर आप पहले ही वो एयर सीट लगाते हो ना, तो आपको एयर सीट ही चुभने लगता है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. सो बेटर कि आप स्टॉक सीट पे गाड़ी चलाओ, और जब भी आपको लग रहा है कि नहीं अभी नहीं हो रहा है, फिर आप एयर सीट लगाओ. यार यू इमेजिन ना, बस यहाँ पे एक दो जगह काम चल रहा है. इफ मैं कोल्हापुर के रूट से आता, पूरा कोल्हापुर का रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है. इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन टू कम बाय दिस रूट इंस्टेड ऑफ गोइंग वाया कोल्हापुर. अभी जो भी लोग कोल्हापुर से आते हैं वो भी चित्रदुर्ग में ही आते हैं, आगे जाके वही लगेगा अपने को. टिल चित्रदुर्ग जस्ट यू हैव टू पैरेलल रोड्स, सो यू कैन चूज फ्रॉम वेयर यू वांट टू गो. अरे 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 मता मता लाला लाला, मर जाएगा लाला. And my lovely friends, finally we have completed 500 kilometers today. 400 more to go and we'll reach Bangalore today. It took us around 8 hours to complete this 500 kilometers including breaks. So more, I guess 7-8 hours to go and finally we'll be in Bangalore. See, यहाँ तक तो मैं आया हूँ, 600 किलोमीटर का मेरा रिकॉर्ड है. अबे इससे आगे जितना भी मैं चलूँगा ये मेरा रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है. इतना खूबसूरत नज़ारा है, मुझे ब्रेक लेने का मन कर रहा है अभी. Finally, the first tunnel of our ride. Is that a lake? My beauty. Is this sea, bro? Shit, I forgot I am in Karnataka. Because lake इतना बड़ा नहीं होता है. बहुत खूबसूरत यार, बहुत खूबसूरत. So finally we have captured the second milestone, which is चित्रदुर्ग. So मैंने ये राइड पूरी 3 phases में डिवाइड करी थी. The first phase was till सोलापुर, the second one was till विजापुर, and the third one was this चित्रदुर्ग. यहाँ से 300 kilometers और जाना है आपको आगे. This is the last phase. This will be the most difficult one. It has been almost 12 hours now we are riding. ये जो सिटी है जो दिख रही है, आई गेस वो चित्रदुर्ग है. अच्छी खासी बड़ी सिटी है. ये चीज बोलनी पड़ेगी, चित्रदुर्ग से बैंगलोर का जो रूट है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है. आई एम श्योर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईवेज ऑफ इंडिया. सो दैट इज द रीजन काफी अच्छा मेंटेन किया है इन लोगों ने. जो भी हाईवेज को जो ये जो लाइट रहती है ना, उनके लिए भाई +1 है मेरी तरफ से. बिकॉज नेशनल हाईवेज को, बहुत सारे नेशनल हाईवेज को लाइट नहीं है अपने इंडिया में. आई थिंक मेरे जैकेट में कुछ तो घुस गया है, बहुत जोर से काटा है मुझे. फक मैन, कैन यू सी दिस रेड? आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट डेफिनेटली बहुत जोर से काटा है मुझे ये. चलो ठीक है. सो आवर लोकेशन इज 125 किलोमीटर फ्रॉम हियर. इट इज शोइंग अराउंड 3 hours बिकॉज बैंगलोर की ट्रैफिक. आई विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम बैंगलोर टू दैट लोकेशन, बिकॉज यहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो बैंगलोर के आगे थोड़ा वाइट फील्ड. एंड आई थिंक हमें सनसेट देखने मिल जाएगा आज. आप यकीन नहीं करोगे, मैक्सिमम मैंने 40 to 45 मिनट्स ब्रेक लिया है पूरे जर्नी में. द टाइम सिंस आई स्टार्टेड लाइक 3:30 AM. सबसे ज़्यादा टाइम मेरा बस वो डोसा खाने में लग गया. उसके बाद हार्डली 5 मिनट के ऊपर कोई ब्रेक हुआ है मेरा. उतरता हूँ, पानी पीता हूँ, स्नीकर खाता हूँ, एप्पल खाता हूँ, बैठ जाता हूँ गाड़ी पे. और अगर कोई मेरे साथ राइड करता है ये तो नहीं होता, क्योंकि सबका कंफर्ट जोन अलग रहता है. लाइक मैंने फर्स्ट स्टॉप लिया 250 किलोमीटर्स पे, पहला स्ट्रेच. आई वुडंट एक्सपेक्ट समवन कि वो 250 किलोमीटर्स खींचे
उसके कंफर्ट जोन के बाहर जाके। टोल पे ट्रैफिक लग गई। वेलकम टू बेंगलुरु। बेंगलुरु अभी तक तो चालू भी नहीं हुआ है बेंगलुरु। इतना एक्साइटेड हूँ मैं बैंगलोर जाने के लिए, आई कांट टेल यू गाइस। अभी लास्ट के 100 किलोमीटर में वो एड्रेनलिन रश आ रहा है मुझे। मैं इतना फ्रेश हूँ अभी भी, आप सोच नहीं सकते हो। रात में जाके वापस क्लबिंग जा सकता हूँ, इतना एनर्जी है मुझ में अभी भी। आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई कुड डू दिस। मुझे लगा था 600 किलोमीटर में मेरी बैंड बच जाएगी, बट हियर वी आर ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर्स। So finally we have completed 800 kilometers. Last 100 kilometers to go. This is the final patch. 100 kilometers में अपन घर पे रहेंगे. The time is 5:30 p.m. right now. It will take around, I guess, 2 to 3 hours to reach to Whitefield because of traffic. But still we are in full energy, so कोई problem नहीं है, कितना भी ट्रैफिक लगने दो भाई। आए पूरा बैंगलोर एक्सप्लोर करेंगे, बैंगलोर का कल्चर जानेंगे। अगर बैंगलोर के कल्चर में ट्रैफिक है तो एक्सपीरियंस करेंगे भाई ट्रैफिक। एंड फाइनली इट इज हैपनिंग, अ वेरी ब्यूटीफुल सनसेट। भाई साहब क्या राइड थी, क्या राइड थी यार। मेरी आवाज से आपको खुशी पता चल रही होगी। देयर इज अ स्मॉल लेक नीचे, वो आपको कैमरे से दिखाई नहीं देगा, बट बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है भाई। 130 किलोमीटर टू गो। फोटो वोटो निकाल लिया है, बाय बाय सनसेट। 130 किलोमीटर मोर टू गो। आई थॉट 100 किलोमीटर ही बचा है भाई। चलो कोई नहीं कोई नहीं, इतना कुछ तो मैं हम्पी राइड को भी नहीं था यार। तब तो मेरा फर्स्ट टाइम था इतना कहीं दूर आना। बस मेरी खुशी को नजर ना लगेगा इस। हाँ ओके, 130 किलोमीटर मोर टू गो, मतलब 950 किलोमीटर का मेरा आज राइड होने वाला है पूरा। अगर 950 करना है मुझे तो एक और रिफ्यूल लगेगा मेरे हिसाब से। चालेल, दवा वाला की फोन करतो। हाँ, सो वी हैड वन डाउट। मैं बैंगलोर के एकदम कॉर्नर पे हूँ। यहाँ पे आई हैव टू ऑप्शंस। वन इज थ्रू द सिटी, ये देखो पूरा ट्रैफिक है, और दूसरा जो है ये बाहर से है। बाहर से 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, बट टाइम मुझे कम लगेगा बाहर से गया तो आई जस्ट हैड अ कॉल विथ ऋषि। ही टोल्ड दैट बाहर से ही आ तू, अंदर से मत आ क्योंकि अंदर बहुत ट्रैफिक रहेगा अभी। सो आई एम प्रिफरिंग टू गो by the outer skirts of Bangalore. I'm sorry guys, I can't show you the city right now. कल दिखाऊंगा मैं। कल घूमेंगे मस्त अपन बैंगलोर। कल का दिन मेरे पास फ्री है। ये जो रूट है ये तिरुपति वाला ही रूट है, तो सून विल बी ट्रैवलिंग टू तिरुपति बाय दिस रूट। चेन्नई से डिफरेंट रूट रहेगा, बट या दिस इज द तिरुपति रूट। यहीं से अपन ऋषि के घर पे जाएंगे। एक्चुअली बैंगलोर बस 60 किलोमीटर है यहाँ से, बट ऋषि का जो घर है वो है 130 किलोमीटर, बिकॉज ही लिव्स इन दैट साइड ऑफ बैंगलोर। सो दिस इज यू कैन से, अरे भाई रुक रुक रुक, दिस इज यू कैन से इज हड़पसर ऑफ बैंगलोर। ये थोड़ा आउटर स्कर्ट है, बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी रहती है यहाँ पे। एंड फाइनली वी हैव completed 900 kilometers, 900 kilometers in a day. दिस इज माई हाइएस्ट रिकॉर्ड। अभी और जाना है अपने को 50-60 किलोमीटर एक्स्ट्रा, एंड आई थिंक बैंगलोर हैज वेलकम अस विद द ब्यूटीफुल ट्रैफिक। मूविंग ट्रैफिक है, इतना कुछ टेंशन नहीं है, बट फील आना चाहिए भाई। बैंगलोर आया, फील आना चाहिए। अवर डेस्टिनेशन इज 25 किलोमीटर स्टिल। व्हाट बाइक इज दिस? वो रॉयल इनफील्ड, क्या मॉड की है भाई उसने। आर यू फकिंग सीरियस? 13 किलोमीटर के लिए मुझे 44 मिनट दिखा रहा है भाई। I think that's why people say Bangalore is worst in terms of traffic. पुणे में रहता है बट इतना नहीं भाई। 13 किलोमीटर के लिए 44 मिनट्स। आप इमेजिन करो, आप 950 किलोमीटर चला के आए हो और लास्ट के 5 किलोमीटर बचे हैं। 5 किलोमीटर के लिए आपको दिख रहा है 24 मिनट्स। वो भी इतना जो एरिया है, ये क्या 200-300 मीटर, 300 मीटर की ट्रैफिक है, वो लगा रहा है भाई 15 मिनट। तो क्या बोले भाई अभी, आप समझो, फ्रस्ट्रेशन समझो। मुझे लगी है सॉलिड भूख, इसलिए मुझे इरिटेट हो रहा है। अभी मेरे बैग में सामान है, बट यहाँ पे उधर के खा नहीं सकता हूँ मैं, मुझे सब निकालना पड़ेगा, हेलमेट वेलमेट। ठीक है, अभी चलो घर जाके फ्रेश होके फिर बाहर निकलते हैं खाना खाने के लिए। फाइनली आवर डेस्टिनेशन इज जस्ट 300 मीटर्स।
यहाँ से है लेफ्ट। अरे भाई, आई थिंक दिस इज द वन। काफी शांत है भाई ये जगह। अरे भाई, कुठे? चलो। ए बच्चू। अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए टू केरला रेस्टोरेंट।